ऐसी राइड देख के ही डर लग रहा है दूर से ही। सबसे अच्छी जगह मुझे यही लगी सुबह से अब तक। ये मशीन लगी होती है हर जगह पे पार्किंग की। जय श्री कृष्णा, मेरा नाम ज्योति है और अभी हम हैं बेल्जियम की एक सिटी एंटवर्प में। तो हम यहाँ पे कल आ गए थे और हमने अपना एयरबीएनबी लिया था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा घर, ये हमारा एयरबीएनबी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और 74 साल पुराना घर है। आप इसके पूरे अंदर का व्यू मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वैसे आज हमारा 3rd डे है बेल्जियम में। आज हम जा रहे हैं एंटवर्प से दूसरी सिटी, तो वहाँ पे हम बीच पे जाएंगे और फिर 1-2 और जगह है, फिर वहाँ पे जाएंगे। तो मतलब पूरा दिन हम घूमते ही रहने वाले हैं। वैसे पूरा दिन तो क्या, अब 11:30 बज गए हैं। हमने गाड़ी ली हुई है, मैं आपको बता दूं, हमने रेंट किया था लग्जमबर्ग से गाड़ी, तो हम उसी में जा रहे हैं। और ये सामने गैराज है और ये गाड़ियाँ तो जो खड़ी हुई हैं ये तो पेड पार्किंग है, बट हमारी एयरबीएनबी वाली लेडी के पास ये गैराज है तो हमें फ्री में पार्किंग मिल गई है बेसिकली। तो गाड़ी निकल चुकी है हमारी, हम हैं 3 जने। अब चलते हैं घूमने के लिए। ये है हमारी गाड़ी जो हमने रेंट की हुई है। तो यहाँ पे गाड़ी में सबको सीट बेल्ट लगानी पड़ती है। तो इंडिया में आदत नहीं है ना कि पीछे बैठ के भी सीट बेल्ट लगाएं, बट यहाँ पे तो ज़रूरी है फिर लगानी। बेल्ट लग चुकी है और हम चलने के लिए तैयार हैं। हमें पहले बीच जाना था और वापसी में आते हुए एक सिटी थी गेंट, तो हमें वहाँ पे आना था कि वापस आते हुए वो सिटी घूम लेंगे। बट हमारे रास्ते में ही ये सिटी आ गई तो हम यहाँ पे आ गए हैं कि चलो ठीक है पहले यहीं पे घूम लेती है। लेकिन यहाँ पे हमें पार्किंग ढूंढने में 1 घंटा लग गया। मतलब 1 घंटा बोलने का नहीं है मतलब सच में 1 घंटा लग गया। हम वहीं घूम ही रहे हैं कि पार्किंग दिख जाए। यहाँ पे यूरोप में वैसे ही थोड़ी सी मुश्किल होती है पार्किंग ढूंढना, और आज सैटरडे भी है तो और ही मुश्किल है। तो हमें जहाँ जाना है, एक तो हमें एक मॉल में एक जगह है प्राइमार्क करके जगह है, तो वो हमें जाना है एक। तो हमें वहाँ जाने के लिए अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। जो हमें पार्किंग मिली है तो उसके आसपास हमें कहीं पार्किंग मिली ही नहीं, और ये भी फ्री पार्किंग नहीं है। मतलब यहाँ पे फ्री पार्किंग तो बहुत ही कम होती है। ये मशीन लगी होती है हर जगह पे पार्किंग की। तो यहाँ से हमने टिकट ली है 2 घंटे की टिकट ली है हमने। यहाँ से घंटे की पार्किंग के 3 यूरो 10 सेंट, वही 300 रुपये ही हो गए 2 घंटे की पार्किंग के लिए। और इतनी दूर चलना पड़ेगा अभी हमें। ये वैसे तो हमें इतनी सारी खाली जगह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी पार्क नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये सारी ना रेजिडेंस की पार्किंग है। और जो ये अलग से स्पेस दे रखे हैं बड़े बड़े, ये बड़े व्हीकल्स के लिए है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे पार्किंग ढूंढना इतना मुश्किल काम है। और कहीं हम सोचे कि चलो यहाँ पे जगह दिखा रहा है, रेजिडेंस भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ साइंस लगे होते हैं नो पार्किंग वाले, तो हमें साइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये साइन लगा हुआ है रेड और ब्लू, यहाँ पे है नो पार्किंग। बस एक पार्किंग ढूंढने में ही हमें इतनी दिक्कत होगी। अब जहाँ पे हमें जाना है, अब हम वहाँ पे वॉक करके जा रहे हैं। ये जो सिटी है इसका नाम है जेंट, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। इतनी भीड़ है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतनी भीड़ ना हो तो मज़ा भी नहीं आता है घूमने में, थोड़ा सा लाइवली फील होता है इतनी भीड़ देख के। लेकिन ये सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है मुझे। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है प्राइमार्क, जो एक क्लोथिंग स्टोर है। तो ये है वो प्राइमार्क जिसकी मैं बात कर रही थी।
मतलब हमें यहाँ से कपड़े नहीं लेने हैं, भविक को कपड़े लेने थे तो वो गया। हम गए थे अंदर, सारा कुछ यहाँ पे वाइट, क्रीम, ब्लैक, बस यही कलर का मिल रहा है। तो हम वापस आ गए, हमारे मतलब का कुछ है नहीं। और ये वैसे जहाँ से हम आए हैं तो पूरी मार्केट है, मतलब सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ना नॉर्मल जो स्टॉल लगती है उस तरीके की स्टॉल भी लगी हुई है कि 50% ऑफ है, 40% ऑफ है, वैसी भी लगी हुई है यहाँ पे। जनरली मैंने यूरोप में देखी नहीं है ऐसी। ये देखो, ये जैसे ये लगा रखी है, ये लगा के बैठे हुए हैं कपड़े वपड़े। एक तो हमारे पास ना टाइम की भी इतनी कमी है क्योंकि जो हमने टिकट ली है पार्किंग की वो 2 घंटे के लिए है और यहाँ पे डिजिटल ट्रैकिंग होती है। तो हम मतलब जो भी हमारा टाइम है उससे ज़्यादा लेट हो गए तो फ़ाइन लग जाएगा, और 25 से 40 यूरो का फ़ाइन है, मतलब और ज़्यादा ही फ़ाइन लग जाएगा। ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी कि हमारे पास टाइम की दिक्कत हो गई है, तो हमें घूमना भी है। वहाँ पे जाने में 20 मिनट लग गए, तो चल के जाना, यहाँ पे घूमना और वो शॉपिंग, चलो हमें तो नहीं करनी है बट तभी भी टाइम थोड़ा सा कम ही है हमारे पास। हम चलते चलते यहाँ की कैनाल के पास आ गए हैं और यहाँ पे बोट राइड भी होती है अराउंड 40 से 50 मिनट की, और पर पर्सन 10 यूरो लगते हैं। तो वो पूरा जहाँ तक कैनाल है पूरा दिखा देते हैं, बीच में जो भी स्पॉट आते हैं। हम ये करने नहीं वाले हैं क्योंकि हम पहले बैठ चुके हैं कैनाल क्रूज़ में एम्स्टरडेम में, लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है वो एक्सपीरियंस कर सकता है। ये बिल्कुल एम्स्टरडेम वाली वाइब आ रही है यहाँ से, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और ये मतलब कैनाल भी बना हुआ है। बस वहाँ पे क्रूज़ चलते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी बोट चल रही हैं, बाकी सेम लग रहा है बिल्कुल। वैसे घूमने के लिए काफ़ी सारी जगहें हैं यहाँ पे, तो मतलब एक दिन तो पूरा इस सिटी को दिया जा सकता है। और ना हमने देखा घूमते घूमते लोग कुछ ना मिठाई जैसा खा रहे थे, तो हमने सोचा चलो देखते हैं कहाँ पे। तो हम यहाँ पे आए हैं इस पे देखने के लिए क्या है ये। They are fruit marmalades baked in the oven, 100% natural. We have the classics here, raspberry and violet flowers. We have lemon, orange and cherry. हम तो सोच रहे थे कि ये एक टेस्ट तो करवाई देगा कि यहाँ टेस्ट कर लो फिर उसके बाद ख़रीद लेना। उसने तो कोई नहीं टेस्ट करवाया, फिर हमने पूछा भी नहीं कितने की है। वैसे इससे ज़्यादा भीड़ मैंने अभी तक कोई से देश में नहीं देखी है, मतलब पूरा भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये वीकेंड है तो इसलिए होगा, मतलब हर जगह इतने ही लोग हैं। और चाहे दुकानें देख लो या शॉपिंग वाली देख लो, नॉर्मल चल रहे हैं रोड पे भी, तो काफ़ी भीड़ है मतलब इस वाले देश में। तो अब तो हम वापस ही जा रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर रखी है, क्योंकि हमारा टाइम तो होने ही वाला है और 20 मिनट हमें चलते चलते लगेंगे। हम यहाँ पे कहीं पे भी रुके नहीं है, बस हम चल ही रहे हैं और चलते ही सब घूम रहे हैं जितना भी हमें दिखाई दे रहा है। ये वाला एरिया थोड़ा सा अलग लग रहा है, यहाँ पे जो शॉप्स हैं वो कुछ अलग अलग टाइप की है, जैसे कि कुछ फेयर टाइप नहीं लगा रखा होता टेम्परेरी बेसिस पे, उस तरीके से लगा रखी हैं। वैसे आज सैटरडे है तो इन लोगों का ऑफ रहता है, तो मज़े लेना तो कोई इनसे सीखे। मतलब ये सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, ऊपर से हो चुकी हैं गर्मियाँ स्टार्ट, तो इनको तो और ही मौका चाहिए। तो ये तो फुल एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। देख लो अब सारे के सारे बाहर निकले हुए हैं, अपना खा पी रहे हैं, कुछ नहीं तो अब आराम से पार्क में ही बैठे हुए हैं, वही इनका एंजॉय है। गाड़ी में टाइम पे पहुँच गए थे, मतलब 10 मिनट पहले ही पहुंच गए थे वैसे तो। और हमने बैठ के थोड़ा सा खाना भी खा लिया जो हम पैक करके लेके आए थे। अब जा रहे हैं हम फाइनली बीच पे, और बीच का यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है अभी।
अब हम बीच पे पहुंच ही गए हैं, मतलब यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। हमें यहीं से ना गाड़ी ऐसे लाइन में लगी हुई दिख रही थी, तो एक पार्किंग हमें मिल गई है और होपफुली ये फ्री ही होगी, क्योंकि बीच के आसपास मतलब फ्री होती है यहाँ पे पार्किंग। तो आगे चलेंगे हम और देखेंगे पार्किंग फ्री है और फिर बीच पे चलते हैं। ये पूरी लाइन से पार्किंग ही लगी हुई है। हमने गलत खड़ी कर दी थी। वाइट लाइन है जो, ये इसी के अंदर खड़ी होनी चाहिए, तो हमारी बार थी, फिर उतर के देखा हमने कि गलत खड़ी की हुई है। और हर एक कार की ना एक स्पेस दिया होता है, ये नहीं है कि आप कितनी जगह पे भी खड़ी कर दोगे। तो जैसे ये आप देख सकते हो कि इसके वाइट लाइन आगे है और वाइट लाइन पीछे है, और बॉक्स सा बना हुआ है, तो उसी में ही खड़ी करनी है सारी गाड़ियाँ। और ये फिर से पार्किंग मिली नहीं, फ्री देने ही पड़ेंगे पैसे। हमें लग ही रहा था कि फ्री होगी नहीं, पर इतनी दूर तक हमें कोई मिला नहीं तो हम खुश हो गए कि हाँ फ्री होगी पार्किंग। लेकिन नहीं, यूरोप वाले नहीं कुछ भी फ्री में देते हैं जब तक उनका मतलब ना हो, फ़ायदा ना हो। हम 400 मीटर चल के आए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हम पार्क कर सकते थे, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतनी दूर पार्क करके आने का। हम खुश हो रहे थे कि हमें बीच में पार्किंग मिल गई है, लेकिन इतना चलना भी पड़ा और फिर देख रहे हैं यहाँ पार्किंग है। और ये सामने बीच दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फ्लैट्स है, मे बी ये सी फेसिंग फ्लैट्स होते हो यहाँ पे। वैसे ये फ्लैट सिस्टम भी मैंने इसी जगह पे आके देखे हैं और कंट्रीज में मेरे को ऐसे इतने दिखाई नहीं दिए ऊपर से बीच के सामने, तो ये तो पूरे बढ़िया होंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ का बीच, इसके लिए भी हमें और काफ़ी चलना पड़ेगा। और ये देख लो यहाँ पे लोग, ये कासल बना रहा है इतना बड़ा आदमी अपना अकेला ही लगा पड़ा है खेलने में। और पानी ना यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट सा है, मतलब लेवल ही नहीं पता चल रहा है कि कितना गहरा है। यही मिट्टी है और इतना ही पानी थ्रू आउट दिख रहा है। ऐसे पानी को देख के बल्कि ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इसकी गहराई नहीं पता हमें कितना ज़्यादा होगा। यहाँ से चले जाओ और कितना गहरा हो, मतलब मेरे को तो जाने में भी डर लगेगा। और पानी ठंडा होगा, मैं तो जाऊँगी नहीं, वैसे भी मैं तो दूर से ही बैठ जाऊँगी अपना। अभी जहाँ पे हम आगे जा रहे हैं वहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, उधर टेंट वेंट भी हैं। ये अपना यहाँ सारे ही बच्चे ये खुदाई करने में लगे हुए हैं। और यहाँ देख लो, यहाँ तो मम्मी पापा बच्चे सारे अपना ये मिट्टी खोदने में लगे हुए हैं और पानी भर रहे हैं। और ये अपने साथ ये सब ये लेके आते होंगे जो भी हो जा रहे हैं इनके मिट्टी खोदने वाले, मतलब हर किसी को देख लो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मुझे बच्चों का तो फिर समझ में आता है, उनको मिट्टी में खेलने में मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बड़े भी अपने इसमें लगे हुए हैं। हमारे माँ बाप तो मतलब हमें इतना डांट के बिठा दे कि खुद करना है करो, हमें मत बोलो। और ये जो इतनी सारी छतरियाँ और हट लगी हुई हैं, तो ये रेंटिंग वाली होगी, बैठने के लिए बेंच और ये छतरी दे देते हैं। कितना रेंट है अब मुझे पता नहीं। और जो ये पानी है ना, यूरोप में चाहे किसी बीच पे चले जाओ, पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है गर्मी में भी। और ये देख लो, छोटे छोटे बच्चे भी जा जा के नहा रहे हैं। वैसे चलते चलते हम काफ़ी दूर तक आ गए हैं, क्योंकि इस तरफ हमें थोड़ी सी भीड़ दिखाई दे रही थी और बिल्कुल उस मतलब जहाँ से आए हैं वहाँ पे कोई था ही नहीं। तो वैसे में भी मज़ा नहीं आता, थोड़े लोग तो दिखने ही चाहिए। और गाड़ी और पीछे खड़ी करके आए हैं हम, तो मतलब हमें काफ़ी चलना पड़ गया यहाँ पे भी। तो फाइनली इतना चलने के बाद हमें जगह मिली गई है जहाँ पे हम बैठने वाले हैं। और जो ये आप बेडशीट देख रहे हो, ये हम एयरबीएनबी से उठा के लाए हैं। यहाँ से हम बेंच रेंट नहीं करने वाले हैं और कुछ बैठने के लिए चाहिए, इसलिए हमने कर लिया है जुगाड़। हम पैक करके खाना लेके आए हैं, तो अब वो खा रहे हैं। क्या लेके आए हो? हम लेके आए हैं नमकीन चावल बना के, उसमें एवोकाडो की चटनी, मतलब एवोकाडो और उसमें टमाटर प्याज काट के, और हमारे पास चिप्स हैं वो भी हमने तोड़ लिए और उसकी एक नई रेसिपी बना ली। इसे बोलते हैं लावराविस्ता राइस। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। तरह से आते हैं हमने सनस्क्रीन लगा लिया, लेकिन कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, टैनिंग तो होएगी।
हम बीच से इधर आए थे वॉशरूम ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे वॉशरूम हमें मिल गया है। ऑफ कोर्स फ्री नहीं है, पब्लिक टॉयलेट तो बीच पे फ्री होने चाहिए, लेकिन 50 सेंट की एंट्री थी उसमें। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी दुकानें हैं। इसका नाम है फन लैंड और इसमें देखो कितनी सारी गेम्स है और लोग तो यहाँ पे बिल्कुल भर भर के लगे हुए हैं इनको खेलने में। और इस बीच पे ना ये कुछ साइकिल भी रेंट पे मिल रही है, बड़ी फनी सी लग रही है देखने में। और जो ये वाला एरिया है बीच के पीछे वाला एरिया है, तो यहाँ पे मेनली रेस्टोरेंट, कैफ़े, गेम्स, फन एक्टिविटीज़ हैं। और अब ढूंढ रहे हैं हम खाना। तो ये है फ्रेंच फ्राइज़ की शॉप। ये बेल्जियम में ना फ्रेंच फ्राइज़ भी काफ़ी फेमस है, तो हम सोच रहे हैं कि चलो फ्रेंच फ्राइज़ ट्राई करते हैं यहाँ के। मतलब ऐसे थी कि 3 यूरो की इतनी स्मॉल साइज में थी फ्राइज़, और उससे थोड़ा सा बड़ा 4 यूरो की ले ली, मतलब 400 रुपये हो गए। अब बज गए हैं शाम के 6। धूप देख लो कितनी है अभी भी। हम यहाँ से जा रहे हैं, बस हमने फ्रेंच फ्राइज़ खाई थी बैठ के, और फिर ना बहुत ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि धूप एकदम ऐसे सिर में लग रही थी। तो मतलब ऐसे 2 घंटे हो गए, आधा घंटा तो यहाँ पहुँचने का ही हो गया था, मतलब चल के। अभी बस वापस जा रहे हैं। अभी बीच में कहीं रुकेंगे या क्या प्लान है आगे का कुछ पता नहीं है, तो वो चलते चलते देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। हम पेट्रोल भरवाने के लिए रुक गए हैं गाड़ी में। यहाँ पे तो खुद ही पेट्रोल भरना पड़ता है, तो कैसे पेट्रोल भरते हैं वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पहले पे करना है। ये पंप लिखे हुए हैं कौन से पे भरना है। पहले हमने इसमें देख लिया कि हमारी गाड़ी में ये वाला पेट्रोल भरा जाएगा, E5 वाला, ये नाम लिखा हुआ है इस पे। फिर उसके बाद हम मशीन में गए, वहाँ पे हमने सिलेक्ट किया यही वाला E5 और जो नाम लिखा हुआ था। उसके बाद हमने कौन सा गैस स्टेशन है, जैसे ये 1 है लिखा हुआ है ऊपर, तो 1 पे सिलेक्ट किया, फिर कार्ड से टैप किया और वो पर्ची आ गई और इसमें हम भरने लग गए। तो मतलब उसमें ये है कि कार्ड जैसे ऐड हो गया है और हम यहाँ पे जितने का भी भरेंगे तो उतने पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मतलब टंकी फुल ही कर ली है, तो इसमें आवाज़ आ जाती है। तो हम अभी देख रहे हैं कि मतलब टंकी फुल कितने में हुई है। 58 यूरो में हमारी टंकी फुल हो गई है। हाँ, तो हमारी 58 टंकी नहीं गाड़ी। ये गैस स्टेशन के पास ही एक मार्केट है, मार्केट मतलब ग्रोसरी स्टोर है। तो अब हम वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत खाने का ले रहे हैं। मुझे लगा ये मार्केट था, बट ये तो कुछ और ही है, बंद है। आगे है शायद, बंद है ये तो। अच्छा नहीं, ये खुला ही हुआ है, ये एंट्री नहीं है इसकी, पीछे की तरफ से है एंट्री। बताओ इतनी दूर जाके इन्होंने एंट्री बना रखी है, लोगों को तो यही लगेगा ना कि बंद है, अभी भी इतना चलना पड़ रहा है। तो ये रहा यहाँ का ग्रोसरी स्टोर। चलो आपको ग्रोसरी स्टोर भी दिखा देते हैं। ये वैसे कोई ब्रांड वाला नहीं है, जनरली यहाँ पे LIDL, स्पार, ओशान इस तरीके के ब्रांड रहते हैं ग्रोसरी स्टोर के। ये छोटा सा है तो मे बी यहाँ पे ज़्यादा महंगा मिले सामान, लेकिन यहाँ पे हर एक ग्रोसरी स्टोर में सेम चीज़ का प्राइस अलग अलग रहता है। मतलब कोई भी एक ब्रांड उठा लो, आप LIDL में जाओगे उसका प्राइस थोड़ा सा कम होगा और किसी और में जाओगे वो ज़्यादा होगा। तो मतलब ये वैसे नुकसान है यहाँ का। और डेली प्राइसेस भी चेंज होते हैं, मतलब कुछ चीज़ों के तो चलो सेम रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के प्राइस आप आज गए और कल गए हो तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है।
हम वेजिटेरियन है तो हम यहाँ पे आके सिर्फ या तो फ्रूट्स ढूंढते हैं या फिर वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, और दूध ले लिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम अभी वही ढूंढ रहे हैं। और वैसे यहाँ पे मिलता सब कुछ है, थोड़ा महंगा है बट ये है कि चलो मिल सब कुछ जाता है। ये ले लिया इन्होंने सामान, अंगूर, पिज़्ज़ा, बनाना और मिल्क शेक। बनाना और मिल्क शेक साथ में। हाँ, हेल्दी और नॉन हेल्दी का मिक्सचर बना दिया। बनाना का बनाएंगे मिल्क शेक। वैसे तो हमें अपने एयरबीएनबी जाना था, लेकिन थोड़ा सा ही दूर ब्रक्स सिटी थी तो हम वहाँ पे आ गए हैं और उसके सिटी सेंटर में। और यहाँ पे लगा हुआ है अम्यूजमेंट पार्क कह लो या फन फेयर कह लो, यहाँ पे लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक राइड लगी हुई हैं। ये है अभी राइड, इसमें अभी बंदे जाने वाले हैं और ये इतनी ऊपर से आती है नीचे। ये देख लो आप, इतना ऊंचा है ये, और इसकी हाइट देखो अभी कितना ज़्यादा बड़ा झूला है ये। और ये बंदे बैठे हुए हैं, अब ये बिल्कुल धीरे धीरे करके इनको ऊपर लेके जा रहे हैं। और इस राइड का नाम है मिशन इम्पॉसिबल। इन्होंने गाना भी वही लगा रखा है और ऐसी लाइटें, मतलब इतने धीरे धीरे करके लेके जा रहे हैं, मतलब ऊपर जाने तक ही बंदा डर से ऐसे हो जाए कि बस अब नीचे उतार दो, और बीच में रोक दे रहे हैं। तो अब फाइनली ऊपर तक ले गए हैं, अब जाएंगे सीधा नीचे। और ये बाकी का भी अम्यूजमेंट पार्क देख लो। और ये देख लो पुलिस कैसे साइकिल पे जा रही है यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे भूतिया बंगले होते हैं वो भी हैं यहाँ पे। और इतने ज़्यादा अलग अलग गेम्स और फन एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। मतलब मेरे को तो ऐसे सिर्फ घूमने में ही इतना मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे कोई भी राइड या फिर कोई भी गेम में जा नहीं रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि एक एक गेम का प्राइस है 5 और 6 और ऐसे, मतलब 5 से तो स्टार्टिंग है ही है। लेकिन बिना खेले भी घूमने में इतना मज़ा आ रहा है। ऐसी राइड देख के ही डर लग रहा है दूर से ही। इसमें कोई बैठना चाहेगा? हम तो नहीं, हमारे लिए नहीं बनी है ये राइड्स। भविक तू बैठ सकता है इसमें? हाँ मैं बैठ सकता हूँ इसमें। हाँ मैं बैठ सकता हूँ। है? चल तेरी तू राइड करेगा। मैं भी भविक के जैसे बोल देती हूँ, हाँ मैं बैठ सकती हूँ, फिर कौन देख रहा है नहीं बैठे तो। और ये देख लो क्या खतरनाक बनाया हुआ है, मतलब इसको बाहर से ही देखते ही इतना डर लग रहा है, अंदर से तो ये पता नहीं कितना ज़्यादा डरावना होगा। और इसका नाम भी है टेरर फैक्ट्री। इतनी देर से हम ये अम्यूजमेंट पार्क में ही घूमे जा रहे थे, लेकिन मज़ा आ रहा था इसमें, इतने मज़ेदार गेम्स थे। और ऐसे ऐसे गेम्स तो देखो मैंने पहली बार देखी है। वैसे ना मूवीज़ और जो टीवी सीरियल्स होते हैं ये बाहर के, मतलब हॉलीवुड के, उसमें देखा था मैंने ये सब अम्यूजमेंट पार्क। और ये अब रियल लाइफ में देख के मतलब मज़ा आया। और अभी तक तो हम सिटी सेंटर मेन घूमे ही नहीं हैं, अभी वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है मेन जो सिटी सेंटर है इस सिटी का। बाकी यहाँ पे है ना कोई भी शॉप मतलब खुली हुई है, लेकिन थोड़ी खुली हुई है। एक तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मतलब अभी 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो इसलिए सब बंद तो हो ही चुका है। और वीकेंड है इसलिए भी थोड़ी शॉप वैसे बंद होगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की नॉर्मल भीड़ भी है ना वहीं अम्यूज़मेंट पार्क में ही गई हुई है सारी घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी घूमने के लिए कुछ दिखाई तो दे रहा नहीं है। रेस्टोरेंट और कैफ़े ये सब भी बंद हो चुका है, तो सारे के सारे वहीं पे ही पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। वैसे अब तक जो भी हम आज घूमे हैं, सुबह कहाँ गए थे हम, गैंट और फिर वो बीच। वैसे बीच मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, मतलब इससे सारे ही अच्छे बीच है जो अभी तक मैं गई हूँ, और सबसे मतलब अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए हम, तो सबसे अच्छी जगह मुझे यही लगी ब्रक्स। जो इसका मतलब ये घूमने वाली जगह है ना सिटी सेंटर, ये भी काफ़ी मतलब ऐसी खुली जगह है। ये बिल्डिंग्स भी क्यूट सी हैं, आर्किटेक्चर अच्छे बने हुए हैं इनके, और ऊपर से अम्यूज़मेंट पार्क लगा हुआ है तो और 4 चांद लग गए हैं इसमें। तो मतलब सबसे अच्छी जगह मुझे यही लगी सुबह से अब तक। हाय।
वापस से हम वहीं आ गए जहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क था, क्योंकि यहीं से ही पार्किंग है। हम पार्किंग यहीं पे गाड़ी लगा के आए थे, इस बार पार्किंग में लगाई है, टिकट लेके जैसे लगाते हैं। मार्केट वहाँ पे बंद हो चुकी है सारे लोग, वही मैं बता रही थी, यहीं पे आए हैं अम्यूजमेंट पार्क में। बस आज पूरा घूम लिए, कल भी परसों भी, 3 दिन हो गए हमें घूमते हुए गाड़ी से। इसके बाद हम बस एयरबीएनबी जाएंगे सीधा, अब कोई प्लान नहीं है हमारा, और फिर कल निकलेंगे वापस से लग्जमबर्ग। तो ये था हमारा पूरा दिन, पूरा व्लॉग। और बाकी की वीडियो 2 वीडियो हैं, आप इससे पहले देख सकते हैं, जहाँ पे हम ब्रुसेल्स और हमने कार रेंट की है और एयरबीएनबी दिखाया है, वो सारी वीडियोस में, तो वो आप देख सकते हैं। इन दोनों को इग्नोर करें, ये कुछ कर रहे हो तो पीछे से, क्योंकि मैं बात में ही ध्यान दे रही हूँ अपनी। आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।